हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास आई टी चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अपना POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज चला रखे हैं फ्रेंड्स, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा ऑपरेशन शीट। सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु परिचालन पत्रक का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए। WIM में आई से अभिप्राय है। आई से क्या अभिप्राय रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इंस्ट्रूक्शनल। इंस्ट्रूक्शनल इसका मीनिंग वर्ड ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है? फ्रेंड्स, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मैं प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर के मतलब जो भी उसके द्वारा मैं इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैयार की जाती है, ऑपरेशन शीट, इन्फॉर्मेशन शीट और असाइनमेंट शीट, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम पर्सनल यूज इज कोल्ड एज के मतलब इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कोल्ड एज के मतलब इसका क्या आंसर रहेगा? टीचिंग मटेरियल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। मैं जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? हम अध्ययन सामग्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है? वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या रहेगा? मैं डिफिकल्ट टू प्रिपेयर तैयार करने में कठिन हो। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण की हानि होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें आप इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो फ्रेंड्स हम उसमें 4 ऑप्शंस देने होते हैं और वो क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। तो उस पेपर को या उस टेस्ट पेपर को तैयार करने में थोड़ी कठिनाई आती है और उच्च अंक अर्जित करने के लिए छात्र के लिए आसान है, ग्रेडिंग आसान है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण के नाम फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? वाक्य प्रकार, निबंध प्रकार, रिक्त स्थान, भरे प्रकार। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक को डैश कहा जाता है। द शीट विच शो द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कोल्ड। मार्कशीट कहते हैं। मैं एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले, जब हम परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद जो अपना रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट जो अपना एक मार्कशीट या अंक सूची में हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्कशीट या अंक सूची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन डैश रंग का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं मशीन के बारे में आपको पता होगा कि मतलब जो हम स्टार्ट करते हैं वो एक हरे रंग का बटन होता है उसमें। तो हम हरे से तो क्या करते हैं? उसको मैं चालू कर लेते हैं और अगर मशीन को बंद करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेड बटन का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से क्या ग्रह व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ग्रह व्यवस्था से संबंधित नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स। ओके, तो स्वच्छता, WIM पदार्थों का वर्गीकरण और प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? WIM को छोड़कर स्वच्छता, पदार्थों का भंडारण और प्राथमिक चिकित्सा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होंगे। मैं ग्रह व्यवस्था से संबंधित कौन कौन सा रहेगा फ्रेंड? स्वच्छता, पदार्थों का भंडारण और प्राथमिक चिकित्सा। WIM में ग्रह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? जो हम फर्स्ट एड बॉक्स जो हम देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें डेटॉल चाहिए होती है फ्रेंड्स, रुई, बर्नॉल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कक्षा प्रबंधक के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेरणा, सम्मान, अनुशासन, उपरोक्त सभी से निकटता से जुड़ा हुआ होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू मोटिवेशन,
रेस्पेक्ट में सम्मान हो गया, और डिसिप्लिन अनुशासन हो गया। मैं इन सभी से क्या होता है, मैं अपनी जो क्लास का जो मैनेजमेंट होता है वो इनसे जुड़ा हुआ होता है। मैं कक्षा प्रबंधक प्रेरणा सम्मान अनुशासन से निकटता से जुड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, उसका श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए। उसे ग्राहक की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। मैं परामर्शदाता का गुण नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्या नहीं है पूछा गया, उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए, ये परामर्शदाता का गुण में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और जो परामर्शदाता के गुण कौन कौन से रहेंगे, तो उसका श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए, उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए, और उसे ग्राहक की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। उपरोक्त में से मैं चारों ऑप्शनों में से अपने 3 ऑप्शन सही है, और जो परामर्शदाता का गुण नहीं है वो ऑप्शन नंबर 1 आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक HWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी अवयव शामिल है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या रहेगा, HWOT की विश्लेषण की जो फुल फॉर्म बताई थी फ्रेंड्स, उसमें एस को हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेंथ ले रहे थे, डब्ल्यू को क्या लेते हैं फ्रेंड्स हम वीकनेस, ओ को अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब क्या लेते हैं हम थ्रेट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर सभी अवयव इसके शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? मैं व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी जब फ्रेंड्स हम शिक्षण का अंतिम चरण क्या रहेगा, टेस्टिंग में। हम जब किसी कोर्स के बारे में जब हम ITI कर लेते हैं या CITS कर लेते हैं, तो हम CITS का जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी से मैं CITS का जो अपना सर्टिफिकेट बन के आता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमने मैं पूर्ण रूप से शिक्षा इसके बारे में मतलब कौशल अर्जित किया है, तो हम सर्टिफिकेट मिलता है, और हम अच्छे अंकों से मार्कशीट भी उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम अच्छे अंकों से हम पास हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये फाइनल रिजल्ट होता है। मैं टेस्टिंग या परीक्षण करके हम उसका शिक्षण का अंतिम चरण क्या है, ये टेस्टिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहेगा, टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उद्यमी डैश होते हैं, वे मॉडरेट रिस्क टेकर्स या संयंत्र जोखिम लेने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण के अन्य उपयुक्त विधि क्या है? में इसका उपयुक्त विधि क्या रहेगी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, डेमो प्लान। लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या मतलब जो टीचिंग का जो मेथड होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर में जो लेसन प्लान होता है वो शिक्षण से संबंधित है। उसी प्रकार व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, मैं टीचिंग से अदर मेथड के अकॉर्डिंग में कौन सा सुटेबल होगा, मैं डेमो प्लान और लेसन प्लान ये दोनों होते हैं। मैं पाठ्य योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, और शिक्षण के अन्य उपयुक्त विधि क्या होती है फ्रेंड्स, डेमो प्लान होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं ब्राउज़र में कौन कौन से होते हैं, मैं ब्राउज़र फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी, ये क्या होता है, ब्राउज़र होते हैं, और गूगल क्या होता है, एक अपना सर्च इंजन होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि ये ब्राउज़र। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और डैश द्वारा विकसित की गई है। क्या मतलब वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और डैश द्वारा विकसित की गई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, अवतरण या विशेषज्ञ इसका आंसर होगा। मैं वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और अवतरण विशेषज्ञ द्वारा विकसित की गई है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रशिक्षु को उचित रूप से डैश करें जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम अगर प्रशिक्षु को हम उचित रूप से अगर उसको प्रेरित करें या उसको मोटिवेट करें, तो उस सब्जेक्ट के प्रति वो अपनी रुचि बढ़ा पाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा,
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। हम उसको मोटिवेट करेंगे। मैं किसी भी, जैसे मान लीजिए आप, मैं फीटर ट्रेड से हूँ, अब फीटर ट्रेड के अंदर आपको मैं वर्क ज़्यादा करवाया जाता है, तो आपका जब इंस्ट्रक्टर होता है आपके पास, अगर कुछ भी मैं कोई काम करवाना चाहेगा तो आपको मैं उससे रिलेटेड में जानकारी देगा और आपको उसके लिए क्या करेगा, वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे और आप उस काम में रुचि ले पाओगे। ओके, तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, और आप 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें मेरे को कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।